महाराष्ट्र में सरकार के लिए एक तरह से राह हमवार हो जाएगी। और क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत में आज दिन भर हुआ और किस तरह से सदराज का निफाज किया गया है, सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। एक लंबे इंतजार और सियासी ड्रामे के बीच महाराष्ट्र में सदराज का निफाज हो गया है। नताइज के 3 हफ्तों बाद भी कोई सियासी पार्टी अक्सरियत साबित नहीं कर पाई। रियासत में हुकूमत के क़याम के बारे में गैर यकीनी के दरमियान गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी ने मंगल को मरकजी हुकूमत को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें रियासत में सदराज नाफिज करने की सिफारिश की गई थी। उधर शिवसेना ने इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने रियासत में सदराज के निफाज को आइन का मजाक बताया है। जो मैटर हमारे लिए अर्जेंट हमारे हिसाब से था, हमने उसको, आज कोर्ट की छुट्टी थी, उसके बावजूद भी ऑफिसर्स कोर्ट आए, रजिस्ट्री उन्होंने खोली और हमारी पिटीशन को उन्होंने फाइल करवाया और हमको नंबर दिया है। तो जो अर्जेंसी हमने थी, अर्जेंसी को कंसिडर करते हुए रजिस्ट्री ने हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट किया है। अब वो प्रोसेस हो रहा है लिस्टिंग के लिए। कुछ जगह जल्दबाजी में सरकारें बनाई गई, लेकिन वो सरकारें फिर ज्यादा दिन चलती नहीं, उसमें मनमुटाव बहुत होता है और फिर वो ज्यादा दिन चलती नहीं है। इसमें बहुत सारे बिंदु ऐसे हैं जिसमें कांग्रेस यकीनन चाहेगी कि उनकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब मैं उन पर तो कोई बात नहीं करूंगा। इस देश में जिस तरह की परंपरा आजकल चल रही है तोड़फोड़ की, तो ये गवर्नर राज के पीछे मुमकिन है कि उस परंपरा को एक बार फिर जिंदा करने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं ये समझता हूं कि इससे बीजेपी का जो इमेज अब आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो रहा है, उसमें और गिरावट आएगी अगर उन्होंने ऐसा किया। महाराष्ट्र में 6 माह के लिए सदराज नाफिज रहेगा। इस बीच कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने सदराज लगाए जाने पर मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है। संजय निरुपम ने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र में सदराज निफाज का फैसला बहुत पहले हो चुका था, लेकिन गवर्नर को अपनी रिपोर्ट भेजने से पहले डेडलाइन का इंतजार करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आज रात की डेडलाइन तय की थी और एनसीपी को हुकूमत बनाने का मौका फराहम किया था। पहली नजर में यह फैसला गैर कानूनी और गैर आईनी नजर आता है। खैर, सदराज के बीच भी अगर कोई पार्टी जादुई आंकड़े का दावा करती है तो उसे गवर्नर सरकार बनाने के लिए मदऊ कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो लगातार 24 अक्टूबर को नतीजे आए थे और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की सियासत में हलचल एक तरह से देखी गई, लेकिन कोई भी पार्टी एक तरह से अक्सरियत को कहा जाए, ये यूं कहा जाए कि जादुई आंकड़े को नहीं छू सकी और आखिरकार गवर्नर ने सिफारिश कर दी सदराज के निफाज की और उसके बाद सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने महाराष्ट्र में सदराज एक तरह से लगा दिया है। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, सबसे पहले एनसीपी और कांग्रेस ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बहुत सी चीजें निकल कर आई थी और जो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है वो यही है कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना अरकान असेंबली से कहा है कि बीजेपी से बातचीत चल रही है, बीजेपी उनके राब्ते में है। अगर शिवसेना का 50-50 फॉर्मूले का मुतालबा पूरा होता है तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार की राह एक तरह से हमवार हो सकती है। यानी अभी भी सदराज का निफाज तो हो चुका है, महाराष्ट्र में सदराज लागू हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं सरकार बनाने के लिए दौड़ धूप जो है वो चल रही है और कोशिश एक तरह से हो रही है। इसी पर हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, प्रोफेसर सतीश कुमार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और सलमान निजामी साहब लीडर हैं कांग्रेस के। इनके अलावा मेरे साथ कुछ मेहमान और इस डिबेट में आगे जुड़ेंगे। मैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, लेकिन उससे पहले मैं नवीन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। नवीन कुमार जी, इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, शिवसेना की तरफ से खबर आ रही है, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी लगातार शिवसेना के इस वक्त कांटेक्ट में है। अगर 50-50 फॉर्मूले पर बात बनती है तो कहीं ना कहीं सरकार बन सकती है। नवीन कुमार जी। अबू भाई, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड पहले ही तय कर दिया और देश के सामने है और हम करीब 3 दशक तक एक दूसरे के साथी रहे हैं। तो इसलिए मैं उनके विरोध में या उनके खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलूंगा। लेकिन आपको याद होगा एक बड़े नेता वो तो बीजेपी के खिलाफ लगातार बोलते रहते हैं नवीन जी। 75 के आसपास शिवसेना तो बीजेपी के अगेंस्ट लगातार बोलती रहती है
और अभी भी महाराष्ट्र में क्या कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो झूठी पार्टी है। उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने एक तरह से झूठ बोला। 50-50 वादे पर लोकसभा के वक्त एक तरह से वादा हुआ था, लेकिन वादा बीजेपी ने नहीं निभाया। वो तो लगातार बोलते रहते हैं बीजेपी के खिलाफ। मैंने कहा ना अबू भाई, वो बोलते रहे, वो उनका काम। मैं अपनी व्यक्तिगत तौर पे बात कर रहा हूँ, वो बोलते रहे, ठीक है। मेरे संस्कार अलग है। हमने गठबंधन धर्म को बहुत अच्छे से निभाया है और 3 दशक पुराने हमारे साथी हैं, इसलिए हमने उनके पिता, उनके दादा इसने गठबंधन को बनाया था और गठबंधन को निभाया था। इसलिए मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, वो जो मर्जी बोले, ये उनका विवेक कहता है। मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके एक नेता संजय निरुपम साहब जल्दी से, संजय राउत साहब, वो जल्दी से स्वास्थ्य लाभ ले ले, भगवान उनको जल्दी स्वस्थ करे। और वो 175 विधायकों की सूची बता रहे थे। उन्होंने कहा था कि उनके पास 175 विधायक हैं, जब चाहेंगे उसी दिन समर्थन दे देंगे जी। एक बार अगर ये नहीं चाहते हैं बीजेपी तो हम चपरा चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने तो आज भी नहीं दिया। उन्होंने तो आज भी, अभी आपके सामने कुछ क्षण पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बड़ा स्पष्ट कहा कि हमारे तो पहले आपस में चर्चा होगी, अभी चर्चा ही चल रही है। उसके बाद फिर हम उनके साथ अपने कुछ इश्यूज पे बात करेंगे। क्या होंगे क्या नहीं होंगे, ये तो उन्होंने स्पष्ट भी नहीं किया। लेकिन महाराष्ट्र में एक संविधान, महाराष्ट्र या पूरे देश में, देश एक संवैधानिक संस्था, संवैधानिक नियमों के अनुसार चलता है। और संविधान के अनुसार समय अगर सरकार बनाने का तय है, जिस समय तक एक सरकार राज्य में बननी चाहिए, और वो सरकार नहीं बनती, उसके बाद तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो सस्पेंडेड नहीं, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस का देखिए इस पर इल्जाम है नवीन कुमार जी। एनसीपी का कहना है कि 13-14 दिन बीजेपी को दिए गए और एनसीपी को एक 24 घंटे भी पूरे नहीं दिए गए। अब्बू भाई, आज एनसीपी कांग्रेस सभी विधायकों के समर्थन की चिट्ठी लेकर क्या, ठीक है, मैं नवीन जी आपको रोकना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे की इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे वहीं पर चलते हैं। उद्धव ठाकरे की पीसीआर जी। तेव्हा चंद्रकांत पाटलांनी आम्हाला आघाडीसोबत जाण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या असं मी ऐकलं, खरं खोटं मला माहित नाही, बरोबर ना? तर आता एकदा त्यांनी मित्र मानला नाही तरी आम्ही त्यांना मित्र मानत होतो किंवा आहे, आणि मित्रांनी शुभेच्छा दिल्या आणि मित्रांनी जर का आम्हाला दिशा दाखवली असेल तर त्या दिशेने न जाणं हे मित्रत्वाला कुठेतरी कलंक लागलं। अरे मित्राकडून वारंवार संपर्क देखील केला जातोय तुम्हाला? संपर्क केल्यानंतर दर प्रत्येक संपर्कामध्ये नवीन गोष्टी ठरवल्या जाणार असतील। ठीक है, उद्धव ठाकरे भी मराठी में क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जैसे वो हिंदी या इंग्लिश में बोलेंगे हम लौट कर आएंगे। इस बीच मेरे साथ राजीव झा जी, लीडर है एनसीपी के, वो भी जुड़ चुके हैं प्राइम डिबेट में। राजीव झा जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है। राजीव जी, क्योंकि अभी उद्धव ठाकरे की पीसी हो रही थी, हालांकि वो मराठी जबान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हिंदी में जब बोलेंगे हम जाएंगे। लेकिन इस बीच राजीव झा जी, जो बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस से कि उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के जो एमएलएज हैं उनसे कहा है कि बीजेपी उनके कांटेक्ट में है, बीजेपी और शिवसेना एक दूसरे के कांटेक्ट में है, अगर बात बन गई तो अभी भी सरकार बन सकती है। राजीव झा जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देश की जनता को बताना चाहूंगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठबंधन के सहयोगियों को का उचित सम्मान दिया है। 2014 से 19 तक के शासनकाल में भी शिवसेना को, चाहे जेडीयू को, चाहे किसी भी पक्ष को जो उनके अलायंस पार्टनर रहे हैं, क्या उनको उचित प्रतिनिधित्व और सम्मान मिला है? आज जब 17 सांसद महाराष्ट्र से चुन करके शिवसेना दे रही है बीजेपी को, एनडीए अलायंस को, और एक सिंबॉलिक मंत्री अरविंद सावंत जी को बना करके क्या डिमीन नहीं किया जा रहा है? शिवसेना को अपमानित करने की कोशिश नहीं की जा रही है? 2014 से 2019 तक में देवेंद्र फडणवीस जी की जो सरकार रही है, इस सरकार में मात्र 5 कैबिनेट मंत्री देकर के क्या शिवसेना को असम्मान, शिवसेना के प्रति असम्मान और शिवसेना को की बेइज्जती की कोशिश नहीं की गई है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार अपने अलायंस गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है, अपने अलायंस पार्टनर का, सहयोगियों का, तो राजीव झा जी, महाराष्ट्र में देखिए एनसीपी कांग्रेस और बल्कि यूं कहा जाए कि एनसीपी ने और शरद पवार जी ने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन फिर भी शिवसेना और कांग्रेस को नहीं मिला पाए।
कहीं ना कहीं सरकार आप लोग नहीं बना पाए, पूरी कोशिश कर ली। अभी भी कोशिश शरद पवार जारी है। जी। 10 सेकंड दीजिए, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि कई बार हमारे विषय में बोला गया है। महाराष्ट्र नवीन की जी आ रहा हूं। जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए आदरणीय पवार साहब ने महाराष्ट्र की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अभी भी अपनी कोशिश उन्होंने जारी रखी है और हमें पूर्ण विश्वास है कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र व्यवस्था बहाल होगी और महाराष्ट्र की जनता राहत का सांस लेगी और महाराष्ट्र की जनता का जिस प्रकार भलाई यूपीए सरकार ने किया था पिछले 15 वर्ष, उसी प्रकार फिर भलाई का कार्य होगा, कल्याण का कार्य होगा। ठीक है नवीन कुमार जी, जल्दी से इसका रिएक्शन दे दीजिए। मैं उसके बाद आता हूं, सलमान निजामी साहब आता हूं, प्रोफेसर सतीश जी आपके पास भी आ रहा हूं जी। बस मुझे केवल इतने से कहना है कि हाँ, मैं बिल्कुल मेरे को तो एनसीपी के या राजीव जी के उनके खिलाफ कुछ कहना ही नहीं है, लेकिन बेशक चाहे बीएमसी के अंदर हम अधिक संख्या में हो फिर भी हमने उनका मेयर बनाया, उनको समर्थन दिया हो, बेशक चाहे पूर्ण समर्थन पूर्ण समर्थन के साथ केंद्र में सरकार में जीतने के बाद अपने सांसदों को छोड़ करके गठबंधन के साथियों को मंत्री पद दिया हो, क्योंकि मंत्री पद की सीमा है। बेशक चाहे महाराष्ट्र में और पिछले 5 वर्षों हमारे खिलाफ ना जाने क्या क्या नाप चुनाव। ठीक है नवीन जी, मैं रोकना चाहूंगा, उद्धव ठाकरे इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हिंदी में कुछ बोल रहे हैं, मैं लिए चलता हूं जी। अहमद पटेल जी थे और उन्होंने स्वयं कहा है कि कल पहली बार शिवसेना ने यानी मैं बरगलाने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी छोड़। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे बारे में जो एक बातें फैलाई जा रही थी कि बीजेपी के साथ बातचीत करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, वो समय तो मैंने उसका भी स्पष्टीकरण दिया था कि समय था, लेकिन जिस तरीके से बात हो रही थी वो मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने चर्चा रोकी थी। तो कल पहली बार मैंने संपर्क किया है और मैंने कहा कि अगर कुछ अलग करना चाहते हैं तो हम साथ अगर आते हैं तो नई दिशा राज्य को और देश को मिल सकती है। इसीलिए मैं अभी 6 महीने हैं हमारे पास, इसलिए मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि हिंदुत्व का जो मुद्दा है तो कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी और भारतीय जनता पक्ष किन मुद्दों पर एक साथ आए थे, मैं जानना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पक्ष कैसे एक साथ आए थे, इकट्ठा आए थे, मैं जानना चाहता हूं। चंद्रबाबू जी है, रामविलास जी है, अन्य सारे राज्य में जो भिन्न विचारधारा के पक्ष और भारतीय जनता पक्ष का गठबंधन हुआ था, मैं वो भी जानकारी ले लूंगा और फिर बात आगे बढ़ेगी। तुम्ही आम्हाला आणखीन ढकलू नका, आमच्या पद्धतीने आम्ही काम करतो। तो उद्धव ठाकरे ने यह साफ कर दिया है कि कल कांग्रेस से एक तरह से वो अहमद पटेल जी के राब्ते में थे और पूरी बातचीत हुई, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं बन पाई। लेकिन जब उन्होंने हिंदुत्व के एजेंडे पर बात की तो उन्होंने कहा कि जब नीतीश कुमार और बीजेपी मिल सकते हैं, जब कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकती हैं, जब एलजेपी के रामविलास पासवान और बीजेपी के साथ आ सकते हैं, तो आखिर शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी साथ क्यों नहीं आ सकते? यह बात यहां पर उद्धव ठाकरे ने एक तरह से साफ की है। इस बीच मेरे साथ अमित राय, सीनियर एसोसिएट एडिटर है न्यूज 18 के, मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूरे इस पॉलिटिकल ड्रामे पर अमित राय की नजर रही है। अमित जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। अमित जी, क्या कुछ अब चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट रूल एक तरह से लग चुका है महाराष्ट्र में, अब भी लेकिन लगातार सोर्सेस से जो खबरें आ रही है कि सरकार बनाने के लिए कहीं ना कहीं, क्या आपको लगता है कि कोशिश अभी भी चल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कोशिश जो है हर तरफ जारी है। जैसा कि अहमद पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पे कहा कि कल उद्धव ठाकरे ने पहली बार जो है कांग्रेस से संपर्क किया, सोनिया गांधी से बात हुई, अहमद पटेल से बात हुई, उसके बाद तुरंत जो है सोनिया गांधी के आवास पर बैठक हुई, उसके बाद सोनिया गांधी ने शरद पवार से बातचीत की और आज जो है हमारा शिष्टमंडल जो है मुंबई पहुंचा है। तो एक दिन में जो है किसी से इस तरह से अलायंस नहीं हो पाएगा, इसके लिए समय चाहिए और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है उस पर हमारी बातचीत जारी है। और हम कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन में है, गठबंधन में हमने चुनाव लड़ा था, तो हम दोनों पार्टी पहले सहमत हो जाए कि आखिरकार किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे हमें आगे बढ़ना है, क्या हमारी नीतियां होंगी, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं महाराष्ट्र में जिसे लेकर हमें आगे बढ़ना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार जो है आगे कुछ दिनों की रहकर रह जाए। तो इन सारे बिंदुओं पे जो है लगातार चर्चा हो रही है। पहले जो बिंदु तय होंगे, जो नीतियां तय होंगी, उस पर कांग्रेस
कांग्रेस और एनसीपी की पहले सहमति होगी और उस सहमति वाले पॉइंट्स को जो है शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने रखा जाएगा और फिर उनसे जो है उन पर सहमति ली जाएगी कि ये हमारे दोनों अलायंस की ये सारे मुद्दे, इस मुद्दे पर अगर आप सहमति जताते हैं तो आगे जो है सरकार बन सकती है। अगर इसमें कुछ असहमति है और कुछ बिंदुओं को जो है निकाल सकते हैं या उसमें कुछ और भी जो है नए बिंदु स्थापित कर सकते हैं तो उस पर चर्चा होगी। लेकिन साफ तौर पर उन्होंने ये कहा कि अभी समय जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार जो है कल बातचीत हुई और 2 दिन में जो है इसका हल बिल्कुल निकल नहीं सकता। उन्होंने साफ तौर पर यह भी आरोप लगाया, जिस तरह से उद्धव ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमें सिर्फ 24 घंटे का वक्त मिला। आज जो एनसीपी ने भी जो है अजीत पवार ने राज्यपाल को जो है पत्र भेजा था और कहा था कि हमें 48 घंटे का और समय चाहिए, लेकिन अब एनसीपी आरोप लगा रही कि हमें वो समय नहीं मिला क्योंकि 3 पार्टियों को। मैं राजीव झा आपके पास आना चाहूंगा। राजीव झा, लगातार एनसीपी और शिवसेना लगातार कह रहे हैं कि जितना टाइम गवर्नर ने बीजेपी को दिया उसका आधा टाइम भी अगर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना को दे दिया जाता तो शायद एक सरकार मिल जाती महाराष्ट्र के लोगों को। टाइम कम मिला एनसीपी और शिवसेना को। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा देश की जनता को कि 24 अक्टूबर को जब चुनाव का परिणाम आया तो 24 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक महामहिम राज्यपाल महोदय ने भारतीय जनता पार्टी को इनडायरेक्टली समय दिया, भरपूर समय दिया सरकार बनाने का। 8 से 10 अक्टूबर तक डायरेक्टली समय दिया उनको 48 घंटे का, शिवसेना को 24 घंटे का समय दिया और एनसीपी को 24 घंटे से कम का समय दिया। 12 बजे ऐसी क्या अधैर्य की स्थिति थी, ऐसी क्या परिस्थिति बन रही थी कि 12 बजे ही केंद्रीय कैबिनेट को रिकमेंडेशन कर देना प्रेसिडेंट्स रूल के लिए और 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट प्रेसिडेंट रूल अप्रूव कर राष्ट्रपति महोदय को साइन करने के लिए भेज दे रहा है। क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस यही है? क्या न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत यही कहता है? इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थी। अगर 8:30 बजे तक का समय दिया गया होता, हो सकता है कुछ स्थिति बदली होती। इसकी क्या गारंटी है कि भारतीय जनता पार्टी आज गारंटी ले इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं की आड़ में विधायकों को संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने का काम नहीं करेगी और तोड़ करके सरकार बनाने ठीक है। नवीन जी इसका जवाब दे रहे हैं उसके संरक्षण में। राजीव झा जी नवीन जी इसका जवाब दे रहे हैं। मैं सलमान निजामी साहब उसके बाद आ रहा हूं। नवीन जी, जितना टाइम बीजेपी को मिला 12 से 13 दिन का टाइम बीजेपी के पास था और शिवसेना और खासतौर से एनसीपी को 24 घंटे का टाइम भी नहीं मिला। पहली बात तो ये अब्बू भाई कि भाजपा की जो सरकार थी वो सरकार के समय होने के बाद सरकार के गठन की प्रक्रिया में देवेंद्र फडणवीस ने जब उनके बाद शिवसेना ने समर्थन देने के लिए मना कर दिया, शिवसेना ने सत्ता में मोदी सरकार के नाम पर केंद्र में किए गए काम पर अपने वोट मांगे, वोट मिले उनको और उनके विधायक आ गए। उसके बाद उन्होंने सरकार में शामिल होने की जगह सभी ने देखा किस प्रकार की वो लगातार कहते हैं 175 विधायक उनके पास है, उनकी कांग्रेस बना सकती है, 24 तारीख को एनसीपी वाले बना सकते हैं, सबसे आने बात के हो बाद गई है। शरद पवार से आपने इसे दिखाया, सबने दिखाया। उसके बाद ये कहना कि भाई आपने ऐसा कर दिया, ये कर दिया, उचित नहीं है। अगर आपके पास समर्थन की चिट्ठी थी तो आपने क्यों नहीं दी? अभी तक कांग्रेस और एनसीपी ने आज भी इनको समर्थन नहीं दिया। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि राजीव जी, मुझे मालूम नहीं, इससे पहले कभी मैंने देखा नहीं और ठाकरे जी ने कभी नहीं बताया या फिर किसी सपुत्र ने नहीं बताया जिसके कि साथ हमने अपने सरकार में दुरुपयोग किया, दूसरे को आप कांग्रेस के समर्थक में, आप कांग्रेस की गोद में जाके बैठिए भैया, मुझसे मत पूछिए, मैं आपसे क्यों कहूं? आप जो है कांग्रेस के समर्थन में जाके बैठिए। जिस कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा के बारे में बाल ठाकरे जी लगातार सार्वजनिक मंच पर प्रवचन देकर के सम्मानित किया करते थे, उनके शब्दों को आप आत्मजानी उद्धव जी देते हो, जो उनके विषय बात नहीं करना चाहता हूं। आप नई बात करिए। आज आपको कांग्रेस और एनसीपी ने समर्थन क्यों नहीं दिया? जो है आपको अहंकार का जवाब दे दो ना भाई, इसमें बहस करने की जरूरत क्या है? जनता दल ने भी आपके खिलाफ स्टेटमेंट दिया है। सब जानते हैं झारखंड में महाराष्ट्र में पर चुनाव उतार रही है, आपके खिलाफ लड़ रही है और अपने अहम के खाते उसने आज महाराष्ट्र में पुराने परंपरागत तौर तरीकों को छोड़ो, अहंकार को खत्म करो, नहीं तो एक दिन भारतीय जनता पार्टी का फिर वही हाल होगा जो आज से। मैंने कहा ना, मुझे आपसे, आप अहंकार किसके पास है ये दिख रहा है।
आपने कहा ना, इतना अहंकारी नहीं होना चाहिए आप। अहंकार अहंकार। सेवा अच्छा एक करने बात आए। बताइए प्रधान नवीन जी, सेवक है देश के 17 प्रधान। सांसद होने के सेवा बाद करिए ना। आप एक क्या एक चाहते मंत्री हैं? दे रहे हैं, आप मंत्री सेवा पद दे करने रहे हैं की जगह केंद्र में। आज क्या ये सम्मान है क्या? आज म्युनिसिपल काम में या आप- ठीक है नवीन जी, बात हो गई। राजीव झा जी, बात हो गई। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाह रहा हूं। सलमान निजामी साहब, बीजेपी को टाइम दिया गया, शिवसेना को टाइम दिया गया और इसके अलावा एनसीपी को टाइम दिया गया। क्या कांग्रेस को यहां पर परेशानी नहीं हुई कि कांग्रेस को भी टाइम दिया जाना चाहिए था? देखिए, बिल्कुल ये डिक्टेटरशिप है और ये कहां का इंसाफ है। कहीं भी आप देखिए, जैसे आपने कर्नाटका में देखा, जैसे आपने मेघालय में देखा, जैसे आपने बाकी राज्यों में देखा कि बीजेपी को फुल मेजोरिटी नहीं मिली और इन्होंने तोड़ मटोड़ के वहां भी अपने ही गवर्नर बिठा के उन गवर्नरों ने इनका पक्ष रखा और इनका साथ दिया और वहां उन्होंने जोर जबरदस्ती सरकार बनाई। और सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ बड़ी एक बहुत बड़ा शतरंज खेला है कांग्रेस ने भी कि कश्मीर, ये महाराष्ट्र में नहीं, गलत बोल रहे हैं, कि जो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैंने आपको बीच में टोका। सुनिए आप बात, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई। कांग्रेस ने सबसे बड़ी भारतीय चीज जनता पार्टी का चाल जो और हमने चेहरा फिट देश फॉर के टैट लोगों हुआ के सामने में आंध्र उजागर हो प्रदेश में गया है। कहीं भी सबसे बड़ी बात है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमने तो देखा, हमारी बात हमने नहीं कर्नाटका में किया करके इन्होंने जबरदस्ती सत्ता पर बाकी बैठना है। जगहों पे क्या एक किया प्रांत को अपने और कब्जे में करना आज है। ठीक है, राजीव जी आ रहा हूं, राजीव जी आ रहा हूं, राजीव झा जी, मैं आ रहा हूं। सुन लीजिए थोड़ा सा। और जी सलमान निजामी कंटिन्यू शिवसेना कीजिए। ने आज इनको उल्टा वार किया। आज इनको इतना ऐसा होना पड़ रहा है कि ये आज उनके तलवे भी चाट रहे होंगे कि भाई आज किसी तरीके से इज्जत बचा लो। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं, लेकिन सलमान निजामी साहब, क्या आपको नहीं लग रहा है कि कांग्रेस की वजह से कांग्रेस ने बहुत सुस्ती दिखाई? अगर कांग्रेस ज्यादा एक्टिव होती, कांग्रेस अगर पहले से एक्टिव होती तो यहां पर सरकार एक मिल सकती थी। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी में एक तरह से फंसी रह गई। या कांग्रेस ये कही फैसला नहीं कर पाई। कांग्रेस ने 24 घंटे नहीं लगाए थे, एक पार्टी कांग्रेस चीफ मिनिस्टर बना लिया था। कांग्रेस है, इसी कांग्रेस ने कर्नाटका के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी दे सकती है कि क्या गवर्नर रूल के आड़ में बोल रहे हो विधायकों को डरा धमका करके राजीव झा जी, मैं आ रहा हूं। राजीव झा जी, मैं दोबारा से आपके पास आ रहा हूं। थोड़ा सा सुन लीजिए नवीन जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। राजीव झा जी सुन लीजिए। कांग्रेस ने कंसल्टेशन लेनी है। कांग्रेस में अगर कार्यकर्ता चाहे एमएलए है नहीं है, उससे भी पूछना है। अमित शाह और मोदी की तरह पूरे बीजेपी का फैसला नहीं किया जाता कांग्रेस में। कांग्रेस में सबको कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है कि हम ये अलायंस करें या ना करें। पहली बार टाइम लगता है। और एनसीपी के साथ इन्होंने जैसे पीडीपी के साथ किया, अभी पीडीपी को पूरे आज बोलते हैं देशद्रोही पार्टी है, उनके साथ मिल गए। इन्होंने नीतीश कुमार को गाली दी, उसको बोला कि इसका डीएनए जो है वो खराब है, उसके साथ मिल गए। कांग्रेस और शिवसेना, पूरी कांग्रेस इस्तीफा देने को तैयार हो गई, इस्तीफा भेज दिया। साहब अगर आपको कांग्रेस से डर नहीं है तो आपने टाइम क्यों नहीं दिया? 24 घंटे का आपने टाइम दिया। क्या बोलते हो भाई? आप 2 दिन तो दीजिए, आप 2 दिन तो दीजिए। कर्नाटका के अंदर आपने किससे पूछा था आपको? कर्नाटका की टाइम तो कांग्रेस वहां पे चिल्लाती रही, रोती रही। साहब मैं कहता हूं कि अगर आपने दम है तो 2 विधायक वाले को चीफ मिनिस्टर बना दिया, तो यहाँ क्यों नहीं देंगे शिवसेना को समर्थन? इतने क्यों बौखला गए आप? इतने क्यों डर आप गए आप? दीजिए ना, कहाँ है चिट्ठी? किसका डर है आपको? कहाँ है आपके विधायक? 15 दिन आपने कर्नाटका में कहाँ है विधायक? 15 दिन आपने आप बीजेपी दीजिए को दिए चिट्ठी, सरकार बनाने के लिए। भाषण देंगे यहाँ आप? आपने अरे शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए क्यों नहीं दी चिट्ठी तुमने? डर क्यों है आपको? अभी तक समर्थन क्यों नहीं किया? आपको डर, मिसयूज ऑफ पावर है ये जमहूरियत का कुछ जो है भी बोलते जुनाद हैं किया यार, आपने। यही समस्या। आप शिवसेना constitution के साथ आप पार्लियामेंट नहीं मानते। आपने चुनाव लड़ा था। आप शिवसेना को डेमोक्रेट मानते हैं। ठीक है, मैं सभी को रोकना चाहूंगा। प्रोफेसर सतीश बहुत देर से वेट कर रहे हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या कुछ सियासत होने जा रही है उस पर मैं बात करूंगा। राजीव जी बात हो गई, मैं नवीन जी आ रहा हूं, सलमान निजामी बात हो गई। मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब कैसे आप देख रहे हैं? एक तरफ प्रेसिडेंट रूल भी लग चुका है, दूसरी तरफ अब शिवसेना ने यह बात मान ली है कि कांग्रेस से, अहमद पटेल से उनकी बात हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं टाइम कम था। और क्या प्रोफेसर सतीश कुमार जी आपको लग रहा है कि गवर्नर ने कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना को टाइम कम दिया बीजेपी के मुकाबले में? अबू भाई, सत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीतिक दलों में लालच होना बहुत स्वाभाविक बात है, लेकिन घोर लालच होना उन्हें औंधे मुंह गिराता है। और वही चीजें बाकी अन्य दलों के साथ दिखाई दी। जिस तरीके से शिवसेना ने
बीजेपी के फॉर्मूले को ठुकराकर कांग्रेस और बाकी एनसीपी के पक्ष में गए। ये मालूम होते हुए भी कि कांग्रेस की सरकार में, एनसीपी की सरकार थी तो 2000 में बाल ठाकरे को जेल जाने की नौबत आई थी, ये सबको मालूम है। और तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप और आलोचना दोनों पार्टियों के बीच में शुरू से लेकर आज तक चला आ रहा है। अचानक ऐसा कौन सा प्रेम उभर कर सामने आ गया जो इस तरह के मौका परस्ती की राजनीति शुरू हो गई थी। और अगर संवैधानिक प्रक्रिया की अब बात करें तो यहां पर गवर्नर ने तमाम संवैधानिक प्रक्रियाओं का बखूबी पालन किया है। सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया, फिर उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी को मौका दिया और तीसरी बड़ी पार्टी को मौका दिया। जब कोई भी फॉर्मूला, लेकिन मौका जरूर दिया, लेकिन टाइम कम दिया सतीश जी। देखिए उतना समय, देखिए एनसीपी को आपने 12 घंटे भी नहीं दिए, 12-13 घंटे भी नहीं दिए। डेडलाइन जो गवर्नर ने 8:30 बजे की रखी है, डेडलाइन तक भी नहीं गए गवर्नर साहब। राज्यपाल के पास वो विवेक की शक्ति है और उनको लगा कि अब यहाँ पर घोर मट्टा होने जा रहा है, यहाँ पर गंदगी फैलने जा रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, बाकी तमाम तरह की जो राजनीति में आर्बिट्रेरीली यूज नहीं कर सकते, वो दिखाई। तो इसलिए ऐसा लगा कि पावर को यहाँ पर राष्ट्रपति आप आर्बिट्रेरीली यूज नहीं कर सकते। नहीं, आर्बिट्रेरीली कमीशन के गाइडलाइन में है, ये विवेक ऐसा राज्यपाल ने अपने विवेक की शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा, ऐसा किया अपने निर्णय को। अब सुप्रीम कोर्ट में गई है, उसका निर्णय आप देख लेंगे। लेकिन लालच, अति लालच खतरे का कारण बनता है और वही चीजें, सबसे बड़ा नुकसान इस पूरे प्रकरण में शिवसेना को होगा। लालच नहीं है, चार राजनीतिक दल हैं, 4 राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बाकी तीनों दल परिवारवाद पर टिके हुए हैं। तो ऐसे भी जनता, ठीक है, मैं अमित राय आपके पास आऊंगा। अमित राय, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस आखिर तक कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का शिकार रही और कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी किस तरह से इनमें बात बनेगी, ये चीज एक तरह से कंफर्म नहीं हो पाई। अमित, दूसरा सवाल मेरा यह कि क्योंकि शिवसेना सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ी थी कि सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, लेकिन आज उस पर सुनवाई नहीं हो सकी। क्या सुप्रीम कोर्ट का जो ऑप्शन है उधर से कोई राहत मिल सकती है? क्या शिवसेना अब वाकई में सुप्रीम कोर्ट जाएगी और वहां से कोई राहत मिलती है, कोई ऑप्शन बचता है सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट जाना हर राजनीतिक दल का, हर व्यक्ति का, अमित आप तक मेरी आवाज आ रही है? संवैधानिक अधिकार है। अगर उसके साथ अन्याय होता है, जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी मैं ये कह रहा था कि आखिर तक कहीं ना कहीं शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस कंफ्यूज रही, जिसकी वजह से इस तरह की स्थिति बनी, इस तरह की हालत बनी। देखिए, ये सारा जो खेल है वो है विचारधाराओं का। जिस तरह से शिवसेना जो है हिंदुत्व की विचारधारा पे चलती है और कांग्रेस जो है सेक्युलर विचारधारा पे चलती है, तो अहमद पटेल ने साफ तौर पे कहा, कल पहली बार जो है उद्धव ठाकरे ने सोनिया गांधी से बात की और मुझसे भी बात की। देखिए, ये जब से पूरा जो चल रहा था उसके पहले जो है संजय राउत जो है मीडिएटर की भूमिका निभा रहे थे और संजय राउत की कई दफे जो है शरद पवार से बैठकें हो चुकी थी, लेकिन हमने ये देखा था कल पहली बार मातोश्री से बाहर निकलकर उद्धव ठाकरे, राजीव झाजी, मैं आ रहा हूं, राजीव झाजी थोड़ा सा सुन लीजिए, 50 मिनट राजीव झाजी मुलाकात की, थोड़ा सा सुन लीजिए, बातचीत हुई थी और खासकर किसानों के मुद्दे को लेकर बातचीत हुई। जिस तरह से किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या करने का सिलसिला जो है उनका जो ग्राफ है बढ़ता चला जा रहा है, इस पर भी शरद पवार से बातचीत हुई थी और एक ऑफिशियल कह सकते हैं औपचारिक तौर पे उद्धव ठाकरे ने समर्थन मांगा था शरद पवार से। उसके बाद से हमने देखा कि कल जो है बातचीत हुई सोनिया गांधी से, अहमद पटेल से बातचीत हुई, तो अभी भी बातचीत का दौर जो है वो शुरू है। लेकिन दोनों ही पार्टियां साफ तौर पे ये कह रही हैं कि उन्हें मौका जो है बिल्कुल कम मिला, क्योंकि जब हम देख सकते थे कि कल 1 घंटे पहले जो है उद्धव ठाकरे जो है वो बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद जो है ये कहा जा रहा है कि मातोश्री में कि शिवसेना का ही मुख्यमंत्री होगा। और आज हमने देखा कि जैसे ही राष्ट्रपति शासन लग गया, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उनकी पत्नी तीनों मातोश्री से निकलते हैं और सीधा जो है द रिट्रीट होटल जाते हैं, जहां पे उनके 56 विधायक और 9 जो निर्दलीय विधायक यानी कुल मिलाकर 65 विधायक वहां बैठे। उनके अंदर जो है एक अशांतता आ चुकी थी, वो घबरा चुके थे कि राष्ट्रपति शासन लग चुका है, कहीं हमारी कोशिश जो है नाकामयाब तो नहीं हो गई। इसे देखते हुए उन्हें स्थिर करने के लिए जो है उद्धव ठाकरे वहां पहुंचे, मुलाकात की। उन्होंने साफ तौर पे कहा घबराइए मत और हम इसका लीगल तरीके से जवाब दे रहे हैं। यानी जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे पे शिवसेना जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि हम लीगल तरीके से इसे कह रहे हैं और राष्ट्रपति शासन लगने से सत्ता स्थापित करने का
रास्ता बंद बिल्कुल नहीं हो जाता है। हम कांग्रेस एनसीपी से लगातार जो संपर्क में है और फिर शिवसेना के सभी विधायकों ने साफ तौर पे कहा कि अंतिम फैसला आप ही लेंगे और हम सब आपके पीछे खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर देखें तो ये समय का जो है थोड़ा सा चक्र जो है देखने को मिला कि कल जो है औपचारिक तौर पे उन्होंने ये बातचीत की। अगर कुछ देर पहले यानी जो पिछले एक हफ्ते से कवायद चल रही थी कि संजय राउत जो है कभी जाके शरद पवार से मिलते हैं, फिर उद्धव ठाकरे को जाके ब्रीफ करते हैं, दूसरे नेताओं से बातचीत होती है, अगर ये अप्रोच जो है एक हफ्ता जो है या 5 दिन पहले हो गया होता तो शायद आज परिस्थिति कुछ और देखने को मिलती। लेकिन जिस तरह से शिवसेना जो है कल उन्हें जाना था शाम को और सवेरे जो है वो फोन कर रहे, तो यही कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं एक दिन में जो है जो गैर विचारधारा है, दोनों की विचारधारा मिल नहीं रही है, ऐसे पार्टियों का मिलन एक दिन में नहीं हो सकता। तो हम इस पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, नीतियां क्या, जाहिर सी बात है अगर शिवसेना और कांग्रेस मिलती तो कहीं ना कहीं सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट होता। लेकिन शुरू से ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं सीएम की कुर्सी भी एक तरह से अहम इशू रहा महाराष्ट्र की सियासत में नतीजे आने के बाद। कुमार जी, क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत अच्छे चुनाव हुए थे, लोगों ने बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा लिया था, लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र के लोगों को मायूसी हुई? जिस तरह से प्रेसिडेंट रूल लगा है कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के लोगों को मायूसी हुई है। क्या नवीन कुमार जी एक तरह से बीजेपी अगर आगे बढ़ती और बीजेपी जो शर्तें जो फॉर्मूला शिवसेना ने रखा था अगर उस पर बीजेपी मान जाती तो कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र के लोगों को यह दिन नहीं देखने पड़ते? नवीन कुमार जी। अबू भाई, महाराष्ट्र की जनता ने देवेंद्र फडणवीस सरकार को जो पिछले 5 वर्ष के काम किए और मोदी जी की सरकार ने जो देश में काम किया उसके आधार पर वोट दिया। हमारे सहयोगी परंपरागत शिवसेना को भी उसी आधार पर वोट मिला था। शिवसेना के मेरे मित्र बोल रहे थे कि उनके तो कोई मंत्री 5 ही थे, महाराष्ट्र में काम ही नहीं करने दिया। इट मीन्स फिर यानी कि देवेंद्र फडणवीस गवर्नमेंट ने, भाजपा के सरकार में जो लोग थे उन्होंने काम किया ना, जिसके आधार पर वोट मिला, केंद्र सरकार के आधार पर वोट मिला। और बीच में बोलिए, 2 मिनट रुक जाइए प्लीज, बीच में 2 सेकंड मत बोलिए, रिक्वेस्ट है मेरा। अबू भाई, ये बीच में जिस प्रकार से बोलते हैं बीच में तो बात अधूरी रह जाती है, जाती नहीं। मेरा निवेदन है कि आप अपने समय बोल, राजीव झाजी थोड़ा सुनिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। इसमें चिल्ला चिल्ली अच्छी चीज नहीं है। सुनिए, दूसरी बात, पिछले 7 दिन से आपके अभी अमित भाई बोल रहे थे, अमित राय, आप गलत व्याख्या मत करिए। सबने देखा शिवसेना के नेता संजय राउत जी शरद पवार जी के पास जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, वो जाकर के मातृश्री से निकल करके माता जी के पास जा रहे हैं। नहीं, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं नवीन जी। नवीन जी, मेरा सवाल क्या था? बीजेपी की नजर जो थी वो सिर्फ सत्ता की थी, बीजेपी की नियत सिर्फ सीएम की कुर्सी की थी। रिजल्ट आज नवीन कुमार जी, आप जवाब नहीं दे रहे हैं सवाल का। उसको समर्थन नवीन कुमार जी, आज शिवसेना कहे कि एनसीपी को समर्थन। नवीन कुमार जी सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ सत्ता की लालच थी, इस वजह से बात नहीं बनी, और बीजेपी भी कहीं ना कहीं उसकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी, इस वजह से पीछे नहीं हटी। अबू भाई, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है। सत्ता का लालच किसी तो भी गठबंधन का देश के अंदर कि मैं ही जिसके अरे बीच में मत बोलिए भाई, चीनी चिल्लाने का क्यों चिल्ला रहे हैं? एक मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। कौन सी पार्टी से? कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी में जो है मेरा ये कहना है कि जिस भी, अरे आप सब चिल्लाओगे तो बात में से नहीं जाएगा, मैं वही बता रहा हूँ। अबू जी, मुझे अगर आप 10-15 सेकंड देंगे तो बात आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, ये सवाल का जवाब नहीं लेने देना चाहते हैं। राजीव झाजी, देखिए नवीन जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। गलत राजीव झाजी नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, सुन लीजिए। नवीन जी जवाब दे रहे हैं। भाई अरे गलत सही तो बाद में तय कर रहे हैं। नवीन जी कंटिन्यू, जब आपका समय आए तब आप कुछ भी बोलिए। ठीक है नवीन जी, जवाब दे दीजिए। बिल्कुल अबू भाई, मेरा केवल इतना सा कहना है, देश में किसी भी राज्य में या केंद्र में वही गठबंधन सक्सेस है जिसके गठबंधन में ज्यादा संख्या हो, उसका पार्टी का नेता चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री बनाओ। इस देश में जब जब किसी छोटे दल के नेता को आपने मुख्यमंत्री बनाया हो, उसके नेतृत्व में सरकार चलाने का प्रयास किया हो, वो सफल नहीं है। एक भी एग्जाम्पल ऐसा नहीं है। चाहे कांग्रेस ने एक रात को एक विधायक मधु कोड़ा को चीफ मिनिस्टर बनाया हो झारखंड का, वो नहीं चली। चाहे उन्होंने उत्तर प्रदेश में जैसा किया वो नहीं चली, और चाहे कर्नाटक में क्या वो नहीं चली। और जम्मू कश्मीर की मिसाल भी दीजिए, महबूबा मुफ्ती की मिसाल भी दीजिए। नवीन जी, स्पष्ट है कि जिस दल के संख्या ज्यादा हो
हाँ, उसके विषय में भी बताता हूं। संख्या बल देख लीजिए ना साहब, संख्या बल में देख लीजिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में कश्मीर के सर मिलाकर जाते। मेरा कहना यह है कि जिस दल के विधायक या सांसद ज्यादा हों उसकी लीडरशिप में अगर सरकार बनेगी तो लंबी चलती है। अगर मान लीजिए कि अगर अब शिवसेना तो जब शिवसेना आपकी अलायंस है, आपके एनडीए में भी शामिल है और 30 साल पुराना रिश्ता है, 50-50 के फॉर्मूले पर वो एक तरह से बात कर रही थी उससे, और लगातार शिवसेना यही कह रही कि बीजेपी झूठ बोल रही है। 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था लेकिन बीजेपी उस पर तैयार नहीं है। सवाल ये है अबू भाई कि जो भाजपा और शिवसेना का कोई मित्र इसमें है नहीं, यहां पर शिवसेना के बीच में जो तय हुआ था वो सबको मालूम है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तो जानता है और उनका भी दिल जानता है। और अगर सत्ता के लोभ में उनको इस बात का अहम और किसी ने कैसा अहंकार या फिर भरोसा दे दिया हो कि मातृश्री से निकल के माता जी इनको समर्थन दे देंगे और शरद पवार जी समर्थन दे देंगे, तो किसी ने नहीं दिया और वो सब भाग गए। संजय भाई जल्दी से, राउत साहब मैं कहता हूं उनको भगवान जल्दी स्वस्थ करे और वो 175 विधायकों की सूची जो उनके पास है वो ला करके दे दें। विधायक की सूची आज लाइए साइन करके, सरकार बन जाएगी। सरकार सस्पेंडिंग ठीक है राजीव झा, है ना राजीव झा जी, क्या राजीव झा जी के पास अगर महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लगना, क्या आपको नहीं लगता है कि यह बीजेपी की एक तरह से जीत है? बीजेपी कहीं ना कहीं एक तरह से अब वो उसका अपर हैंड है। भारतीय, बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नर रूल का, मैं तो यही कह रहा हूं तब से कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की गारंटी दे कि लोकतंत्र का सम्मान करते हुए गवर्नर रूल का के आड़ में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके विधायकों को जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त नहीं करेगी और लोकतंत्र को बचाएगी। इसका भरपूर उपयोग करने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी का जवाब दे दूं मैं समर्थन का। जी राजीव जी, मैं आपको अभी वचन दे रहा हूं। आप एक काम करिए राजीव जी, अपने सभी दलों के विधायकों की सूची लेकर के आइए। मैं आपके इस राष्ट्रीय चैनल पे एक अदना सा कार्यकर्ता बोल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के संस्कारों के नाते। आप अभी सूची लेकर के आइए सब विधायकों के, आपके साथ इस आदमी को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, वो कल बन जाएगा। आप ला सकते हैं कल क्या? और नहीं तो जब अबू हुरैरा साहब कल इनके समर्थन में जितने लोग आएंगे उन पार्टी वालों से जवाब दीजिएगा। ये तीनों दल, ये हमारी युति एनसीपी की युति कांग्रेस के साथ थी। पहले कांग्रेस के साथ हम बैठ कर करके हमारा अपना एजेंडा था। मैं राजीव झा और नवीन दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। मैं अमित राय के पास जाना चाहूंगा। अमित राय क्योंकि जाने वाले, मैं उनके पास जाना चाहूंगा। अमित, अब महाराष्ट्र की सियासत अब किस तरह से देख रहे हैं? किस तरह की अब पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में होगी? क्योंकि 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया है। क्या इस बीच में जो ऑप्शन रखा गया है कि अगर किसी के पास जादुई आंकड़ा आ जाता है तो गवर्नर से मिलकर सरकार बना सकता है, लेकिन लगातार यहां पर राजीव झा जिस तरह से कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं अब हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, जोड़ तोड़ की सियासत हो सकती है महाराष्ट्र में। अमित राय, देखिए, अभी कुछ ही देर पहले जो देवेंद्र फडणवीस ने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें साफ तौर पे कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगना महाराष्ट्र के लिए दुर्भाग्य और जल्द ही एक स्थिर सरकार आएगी। और हमने अभी देखा कि अहमद पटेल और शरद पवार ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से उद्धव ठाकरे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों ने ये कहा कि हमारी बातचीत जारी है, जल्द ही मामला जो है सुलझ जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि सभी लोग जो है वो जोड़ तोड़ की राजनीति में लग चुके हैं। कल से हम ये देखेंगे कि हर दफ्तर में और हर निवास स्थान पे बैठकों का दौर जो है वो और ज्यादा शुरू हो जाएगा कि कौन कैसे समर्थन दे रहा है, किस तरह से बातचीत होगी, क्या नीतियां होंगी, किस तरह जो है हमें आगे चलना है, इस पर जो है लगातार जो है चर्चा शुरू हो जाएगी। और अभी मैं आपको बताऊं कि नारायण राणे का एक बयान आया है कि 145 का आंकड़ा जुटाने में मैं मदद करूंगा और बीजेपी की सरकार लाके दिखाऊंगा। और उन्होंने ये भी कहा है नारायण राणे ने कि शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस ने धोखा दिया है। ये वही नारायण राणे हैं जिन्हें एक बार शिवसेना ने मुख्यमंत्री बनाया था और फिर वो शिवसेना छोड़कर कांग्रेस आए थे और उसके बाद से वो बाहर से उन्होंने फिर जो है बीजेपी को समर्थन दिया और अब उनकी जो पार्टी है यानी वो अब एनडीए में आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं कि मैं 145 का आंकड़ा जुटाऊंगा। ये कैसे जुटाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो कल से हम देखेंगे कि लगातार बैठकों का दौर जो है वो शुरू होगा और हर कोई जो है एक दूसरे के संपर्क में है। मैं आपको बताऊं कि जब से कांग्रेस एनसीपी की सरकार बनाने की कवायद शिवसेना के साथ शुरू हुई तो हमारे पास खबर जो कल आई थी कि
सातारा और पुणे के 7 विधायक, जिसमें सातारा के 2 विधायक और पुणे के 1 विधायक जो है, और जो बाकी 4 विधायक वो अजीत पवार के संपर्क में आ गए थे। उनका साफ तौर पे कहना है कि जैसे ही एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम 7 विधायक जो है वो रिजाइन देके एनसीपी के साथ जुड़ जाएंगे। यानी कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति अब आगे देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसी की वजह से मैं आपको बताऊं कि अभी जब से राष्ट्रपति शासन लगा है, सभी पार्टियां अपने अपने विधायकों को समझाने बुझाने में लगी कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, और ये राष्ट्रपति शासन से आगे सत्ता बनाने का जो सपना है वो खत्म नहीं हो जाता। इसी को बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब कोई भी पार्टी जाहिर सी बात है कि सुकून से नहीं बैठेगी। अब सारी पार्टियों का एक तरह से फोकस होगा कि किस तरह से जोड़तोड़ की सियासत तो हो सकती है, इसके इम्कानात एक तरह से रोशन है। मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से अमित राय बता रहे थे, और अमित राय महाराष्ट्र की सियासत में एक बहुत मंझे हुए हैं और वहां पर लगातार वो कवर करते रहते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को। सलमान निजामी साहब, क्या लगता है कि अभी भी कांग्रेस, एनसीपी प्लस शिवसेना, ये इम्कान है, ये एक ऑप्शन है जो तीनों मिलकर एक सरकार बना सकती है और इस पर अभी काम कर सकती है, काम हो सकता है इन तीनों पार्टियों की तरफ से? देखिए, टाइम फ्रेम बहुत कम मिला है। 24 घंटे में दिल्ली से लीडरों का महाराष्ट्र में जाना टाइम लगता है। आज एयरपोर्ट जाने में भी 5 घंटे लगते हैं आजकल। लेकिन आपको 15 सबसे बड़ी सवाल यह है कि गवर्नर जो है, गवर्नर क्यों कठपुतली बन गया बीजेपी का? हर स्टेट में बीजेपी के गवर्नर जो अपॉइंटेड है वो कठपुतली है, वो यस मैन है, जो दिल्ली से आदेश आएगा वो करेंगे। जी जनाब, नहीं, ये तो कांग्रेस का दौर था, तब ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सलमान निजामी साहब। नहीं, सुनिए मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने हिपोक्रेसी है ना, कि अगर आप 15 दिन बीजेपी को दे रहे हैं सरकार बनाने के लिए, सवाल पूछ रहे हैं सलमान साहब, दे रहे हैं। अब्बू भाई का सवाल आपकी समझ में नहीं है। मैं कह रहा हूं आप सरकार बनाने के लिए सारे नंबर इकट्ठे करके कब दे रहे हैं राज्यपाल साहब को? सर, नंबर है ना, बात देखिए, 3 पार्टियां हैं, ये एक पार्टी नहीं है, 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस है, एनसीपी है, एमएलए को कॉन्फिडेंस में लेना है। कब देने वाले चाहिए? हम मोदी और अमित शाह के हाथों में नहीं है पूरी बीजेपी पार्टी। कांग्रेस जो है कार्यकर्ता को भी कॉन्फिडेंस में लेती है, हर एमएलए को कॉन्फिडेंस में लेके हमें सरकार बनाने का लालच नहीं है। हमें देखना है सरकार बन के फायदा होगा सारे वाले लोगों का। क्या बात करते हैं? लगता है आपको लालच नहीं है? उनको ये तो कि हमें ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं राजीव झा से इसी सवाल का जवाब ले लेता हूं। नवीन जी उसके बाद आ रहा हूं। नवीन जी उसके बाद आ रहा हूं। नवीन जी करके आए थे सिद्धारमैया, नवीन जी सिद्धारमैया उनके विरोध में आप निकाल रहे हैं। सिद्धारमैया के धुर विरोधी डर और खौफ की राजनीति वो उसी की वजह से छोड़ गए थे देश का आपकी पार्टी कर दिया। आपको लालच नहीं है, इन्होंने जबरदस्त सलमान निजामी साहब और नवीन जी में आ रहा हूं। मैं इसी सवाल का जवाब राजीव झा से ले लेता हूं। राजीव झा जी, क्या अभी भी एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ सकते हैं? क्योंकि अब प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब 6 महीने का टाइम है, इसमें क्या तीनों पार्टियां अभी भी एक साथ आ सकती हैं? चर्चाओं का दौर जारी है। एनसीपी का अपना मैनिफेस्टो था, कांग्रेस का अपना मैनिफेस्टो था, शिवसेना का अपना मैनिफेस्टो था। तीनों कांग्रेस और एनसीपी एक साथ चुनाव लड़े थे, उनकी युति थी। आपस में सहमति के बाद हमने शिवसेना के साथ बात करनी है और बात कर करके महाराष्ट्र की जनता के हितों को सर्वोपरि रखते हुए आदरणीय शरद पवार जी जो हमारे नेता हैं, जिनका 50 वर्ष का कांग्रेस को मना लेंगे और जिन्होंने विकास, राजीव झा जी कांग्रेस को मना लेंगे, शरद पवार जी की राजनीति करी है, कांग्रेस को मना लेंगे शरद पवार जी। उनके मार्गदर्शन और संरक्षण में जरूर कुछ अच्छा होगा, महाराष्ट्र की जनता के हित में होगा, महाराष्ट्र की जनता के हित में निर्णय होगा। अगर बशर्ते भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक संस्थाओं जैसे सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके राष्ट्रपति शासन की आड़ में विधायकों को डरा धमकाकर खरीद फरोख्त या डराने धमकाने का काम छोड़ दे तो। ठीक है नवीन जी, नवीन कुमार जी, देखिए अभी उद्धव ठाकरे का जो बयान आया था, या जिस तरह से सलमान निजामी और यहां पर राजीव झा कह रहे हैं कि कोशिश एक तरह से जारी है तीनों पार्टियों की, अगर इनमें बात बन जाती है तो महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों में नई सरकार देखने को मिल सकती है। नवीन जी, कोशिश भारतीय जनता पार्टी की भी जारी है।
किस चीज की? अबू भाई सरकार बनाने अबू भाई की? भारतीय जनता पार्टी की भी कोशिश जारी है। जो भी अबू भाई भारतीय जनता पार्टी की कोशिश डराने धमका विधायकों को डराने हाँ, सभी धमकाने की का भी जारी जारी है। मेरा शुरू ये हो चुका कहना है। होगा। ठीक है नवीन जी को सुन लीजिए, राजीव झा सरकार वो कोई बनाएगा। राजीव झा सुन लीजिए, नवीन जी को आप सुन अगर लीजिए जी। लगातार जा रहे हैं तो उसमें बात कर लेने दीजिए। ठीक है नवीन जी। लेकिन आज इनके जिनके मन नहीं मिलते, मेल नहीं मिलते, जिनकी बात नहीं मिलती, विचार नहीं मिलते, वो जो है सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। समर्थन तो दे नहीं सकते, एक साथ तो बैठ नहीं सकते। तीनों एक मंच पर आए क्या भी एक साथ? देखा किसी ने? क्या तीनों दल को एक मंच पर देखा भी किसी ने? नहीं देखा। केवल एक सबको मिलकर के आपस में नहीं मिलना, केवल भाजपा को कोसना है। क्यों कोसना है भाजपा को? क्योंकि या तो भाजपा इनके किसी को चीफ मिनिस्टर बना दे या फिर भाजपा इनकी कठपुतली बन जाए। वो नहीं चलने वाला है। नहीं, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी सिर्फ भाजपा चाहती है, समय में सीएम सिर्फ बीजेपी का होगा नवीन जी साहब। ये सीएम सिर्फ बीजेपी का होगा। नहीं अबू भाई, 48 घंटे में आपने शरद पवार जी को और एनसीपी कांग्रेस के नेताओं को अभी मंच पे देखा, पूरे नेताओं को। उसमें क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी का कोई नेता था क्या उद्धव ठाकरे के बेटे थे क्या, या उनके दूसरे नंबर 2 की लाइन के, जो तो उम्र में बहुत छोटे हैं, उम्र में बेशक बड़े हों, उनकी पार्टी में परिवारवाद में जब छोटे हैं, अलायंस हमारा एनसीपी और कांग्रेस का था, आपका भाजपा और शिवसेना का था पहले। तो फिर क्यों कोस रहे हो भैया? आपके पास तो दोनों को मिला करके भी नंबर नहीं है, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं आप लगातार? किया है। अरे तो भाई जब आप आपस में एक मत नहीं हो तो फिर हमें गालियां क्यों दे रहे हो भाई? शिवसेना ने प्रयास शुरू किया है। जब आपस में आप एक मत नहीं हो, आपस में आपके विचार नहीं मिलते, कांग्रेस और एनसीपी के विचार नहीं मिलते, तो हमारा दोस्त एक मत होना चाहिए। आपस में आप और शिवसेना चुनाव लड़े थे साथ, आपका गठबंधन था। अरे हमको क्या होना चाहिए? आप जो बात मत सिखाइए। हमें क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? आप अपने विषय में सोचिए तो आप क्या कर रहे हो? शिवसेना को अपमानित कम से कम हमको जो है इस प्रकार का, आप महाराष्ट्र की जनता को आपने शिवसेना को बरगलाया, महाराष्ट्र की आप लोगों ने इसको चीफ मिनिस्टर बनाने का वादा किया, उसको पीछे से भगाए आप लोग। महाराष्ट्र की जनता को उसके बाद महाराष्ट्र की जनता को दोबारा धकेलने से आपकी तरफ से महाराष्ट्र की जनता के साथ दिन रात एड़ी चोटी कर करके क्यों 24 घंटे से मैं प्रोफेसर सतीश जी आपके पास आ रहा हूं। नवीन जी बात हो गई, राजीव झा जी सुनिए, बात हो गई, राजीव झा जी बात हो गई, मैंने बहुत टाइम दोनों लोगों को दे दिया। ठीक है, सारे मैं प्रोफेसर सतीश जी आपके पास, राजीव झा जी अब सुन लीजिए, थोड़ा सा खामोश हो जाए, थक जाएंगे आप। राजीव झा जी, मैं प्रोफेसर सतीश कुमार जी आपके पास आ रहा हूं। सर देखिए, तमाम पार्टियां सियासत करती रही, तमाम पार्टियां कहीं ना कहीं अपना फायदा देखती रही, और जिस तरह से महाराष्ट्र में बेहतरीन और शानदार चुनाव हुए, उसके बाद अब प्रेसिडेंट रूल लगा है, कहीं ना कहीं आवाम को मायूसी हुई होगी, आवाम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे। सतीश कुमार जी। जी अबू भाई, निश्चित रूप से आवाम को ठेस पहुंचा होगा, परिस्थितियां ऐसी बन गई। लेकिन देखिए, चुनाव के पहले ये माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आएगी, ये बात के ताकीद लगाए जा रहे थे, और बाकी मीडिया में भी ये खबरें छप रही थी कि, लेकिन कहीं ना कहीं पर भारतीय जनता पार्टी को भी मायूसी लगी कि जो आंकड़े वो प्राप्त करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी उसके बाद भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरकर भारतीय जनता पार्टी आई, और उसके सहयोगी दल शिवसेना, उसके भी नंबर कम हुए हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर एक सफल सरकार बनाने की रूपरेखा दे सकते थे, जिसमें देखिए आंकड़ों में तकरीबन डबल का अंतर है, 105 और 56, और उसके आधार पर यह बार्गेनिंग करना कि 2.5 साल आपके चीफ मिनिस्टर रहेंगे, तो ये थोड़ा बेईमानी दिखाई दे रहा है। ऐसा होता नहीं है सम्मान। तो यहां तो शिवसेना लगातार कह रही थी कि बात जो वादा हुआ था, जो बात हुई थी, जो फॉर्मूला तय हुआ था, उस पर बीजेपी एक तरह से पीछे हट गई। लोकसभा चुनाव के समय में जो फॉर्मूला बना था, लोकसभा, आप देखिए, लोकतंत्र आंकड़ों का खेल है। आंकड़े, जब बाल ठाकरे जब बड़े नेता थे और शिवसेना की संख्या ज्यादा थी, तो उसमें आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बराबर का हिस्सा मांगे, तो भारतीय जनता पार्टी गलत होती। जब आप बड़े थे आंकड़ों के हिसाब से, तो आपकी प्राथमिकता थी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, प्राथमिकता उसकी है, वो शॉट खेलेगी। तो ऐसे नाजायज मतलब जो डिमांड किए गए, उसके कारण से सारे समीकरण ये बने हैं। सतीश जी, क्या लग रहा है कि कांग्रेस, एनसीपी और जनता नाखुश है, क्या ये तीनों फ्यूचर में आपको लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में क्या ये तीनों मिल पाएंगे? क्या तीनों मिलकर एक सरकार महाराष्ट्र को दे पाएंगे? कुछ भी संभव है अबू भाई, राजनीति में कुछ भी संभव है, और कहीं से भी कोई पलटा मारकर साथ में आ सकता है सत्ता के लिए। इसमें कोई अजूबा चीज नहीं होगा। फिर से हो सकता है शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी एक साथ आकर
सरकार बनाने की कवायद रखे, हो सकता है कि बाकी तीनों मिलकर हो, लेकिन ये सारी चीजें गलत होंगी जो स्थितियां सामने नजर आ रही हैं और जिससे कि जनता बिल्कुल नाखुश है, जिसको उन्होंने बड़ी पार्टी के रूप में सामने लाया। अगर उसकी सरकार नहीं बनती है और उसके मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं तो जनता को मायूसी निश्चित रूप से होगी और अब कयास ही लगाए जा सकते हैं कि वहां पर क्या होगा। हो सकता है कि चुनाव भी पुनः करवाया जा सके, लेकिन वो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद होगा। नवीन जी, क्या बीजेपी कोशिश नहीं करेगी? बीजेपी कोशिश नहीं करेगी किसी तरह से बात बन जाए, जनता बहुत ज्यादा ठगा वो महसूस ना करें, आने वाले 2-4 हफ्तों में 15-20 दिनों में एक नई सरकार मिले महाराष्ट्र को, कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार बननी चाहिए। महाराष्ट्र के जनता के हितों के हित को साधने के लिए, उनके हित में काम करने के लिए एक सशक्त सरकार बननी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो भी राजनीतिक दल हैं वो सभी प्रयास कर ही रहे होंगे और अच्छा कोई ना कोई रास्ता निकलना चाहिए। लेकिन किसी जगह ब्लैकमेल पे, दबाव पे या फिर किसी और कारण से अगर कोई सरकार बनती है तो वो अपने सिद्ध साधती है, जनता के सिद्ध नहीं साधती है। तो इसलिए मेरा निवेदन यही है कि हम तो वैसे भी दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो प्रेसिडेंट रूल लगा है, प्रेसिडेंट रूल जो महाराष्ट्र में लगा है बीजेपी के इशारे पर लगा है, बीजेपी ने कराया ये सब, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है। क्या? अच्छा अबू भाई, मुझे ये बताइए, सरकार को नया सरकार के गठन होने का समय निश्चित है और वो सरकार इस समय में गठन नहीं हुई तो वहां क्या होना चाहिए? किसी दूसरे राज्य की सरकार को चार्ज देना चाहिए क्या चीफ मिनिस्टर को? राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा ना? नहीं, टाइम तो दिया जा सकता था नवीन जी, और 6 महीने आप सब नंबर टाइम तो दिया जा सकता था दूसरी पार्टियों को, कांग्रेस को भी टाइम दिया जा सकता था। टाइम आप दे दिया, को टाइम दे दिया, भाई अगर कल नंबर लेके, मुझे एक बात बताइए, कल अगर कोई नया सारे नंबर्स लेकर सुप्रीम कोर्ट गए ना, वो सारे विधायकों के नंबर्स लेकर के सर्वोच्च न्यायालय में दे देंगे, कल दे देंगे चाहे परसों दे देंगे, तो सर्वोच्च न्यायालय आदेश कर देगा ना, क्या दिक्कत है? केवल ब्लेम मत करिए अपना काम, इनके विचार नहीं मिल रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं अगर विचार मिल रहे होते तो क्या दो दल मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सरकार बनाने के लिए, उसके दरवाजे पे, डेरिया पे बार बार अपने चौखट पे अपनी एड़ियां रगड़ रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं, तो वो लोग जाकर के क्यों नहीं बुला सकते थे उसको समर्थन देने के लिए कि भाई हम तीनों एक साथ हैं और जल्दी से कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाएंगे, हम लेकर के आएंगे। कहां है तीनों के तीनों एक साथ? और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो भी सबके सामने। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि आपस में विचार नहीं है, मन नहीं मिलते, मत नहीं मिलते, वो लोग जो है केवल बीजेपी को कोसने के लिए काम करेंगे। क्या सलमान साहब, सलमान सरकार में बड़ा दल बनकर अगर इन दिनों में विचार मिल जाते हैं शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी के, तो बात बन जाएगी। विचार पहले मिलने चाहिए, जो आइडियोलॉजी है, जो नजरिया है, अगर वो मिल जाता है कांग्रेस और शिवसेना का, क्योंकि बात कहीं ना कहीं इसी पर फंसी हुई है सलमान निजामी साहब। इसका जवाब तो जारी है ना, अभी टाइम ही नहीं मिला। देखिए अभी तो 24 घंटे अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो टाइम जो 15 दिन का उनको मिला था, हमें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दिया, जब 48 घंटे मांगेंगे। अभी तो बातचीत चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दबाव क्यों बना रही है बीजेपी गवर्नर के ऊपर, और क्यों प्रेसिडेंट रूल उन्हें लगा दिया। अगर 24 घंटे नहीं, चलिए 48 घंटे देते, हम 15 दिन नहीं मान रहे थे। कांग्रेस जो है बीजेपी के साथ मोदी और अमित शाह के नाम पर कांग्रेस पार्टी जो है उसमें आम कार्यकर्ता को आप ही के सरकार हम सरकार बनाने जा रहे हैं, आप इसमें सहमत हैं या नहीं है? एक आइडियोलॉजी की बात है, डेवलपमेंट की बात है, कुछ ऐसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बनाने जाते हैं कि कैसे हम आगे सरकार चलाएं, और ये जोर जबरदस्ती करके हर राज्य में, ये देखिए वहां सरकार बने हरियाणा बिना पूछे, मुझे उससे नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि देश कहां जा रहा है। नहीं दिया आपको, जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र की आवाज मायूसी हुई है। सभी पार्टियों ने जब सियासत की और सभी पार्टियों ने अपने सोचा, आवाम के फायदे का महाराष्ट्र में किसी ने नहीं सोचा। जाहिर सी बात है सरकार बनाते प्रेसिडेंट रूल लग गया, सदराज का निफाज हो गया है। लेकिन ऐसे में क्या सियासी जो पार्टी
पार्टियां हैं वो एक तरह से अंदर खाने अपनी कोशिशें जारी रखेंगी? और क्या यह उम्मीद की जाए कि आने वाले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के अवाम को एक बेहतर सरकार मिलेगी जो अवाम के मफाद के लिए एक तरह से काम करेगी? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या कुछ महाराष्ट्र की सियासत आगे करवट लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान निजामी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, राजीव झा जी, नवीन कुमार जी और प्रोफेसर सतीश कुमार जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।